हाँ जी गाइस, तो आज मैं बहुत हिम्मत जुटा के मैं आज कैमरा ऑन करके बैठी हूँ। और बहुत कुछ सोचा है मैंने कैमरा ऑन करने से पहले, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बोला कि मैं आपको अपने लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ और नहीं बताया। तो कुछ कमेंट्स आए भी कि दीदी आप तो कहते रहते हो लेकिन बताते नहीं हो, और कुछ कमेंट्स मुझे ये भी आए कि दीदी प्लीज़ बताइए ना अपनी पुरानी लाइफ के बारे में, हमें जानना है। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं बताऊं, बट बार बार मैं कैमरा, कई बार तो ऐसा भी हुआ है मैंने कैमरा ऑन किया और मैं फिर रुक गई, ऐसा भी हुआ है। लेकिन मैंने आपको बोला था ना, लाइफ में एक पड़ाव ऐसा आता है, एक उम्र का पड़ाव। मैं अभी एक मिड एज में हूँ, मेरी बच्ची बड़ी हो चुकी है, मैं सेल्फ मेड वुमन हूँ। सेल्फ मेड यानी मैंने खुद मेहनत करके खुद को ऊपर उठाया है। मुझे किसी ने इनफैक्ट यूट्यूब पे हेल्प भी नहीं किया है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे कि मैं ये नहीं कह रही मेरे जैसे और ब्लॉगर्स नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, नाम कमाया है। लेकिन मैं अपने बारे में जानती हूँ, तो मैं तो आपको अपनी स्टोरी बताऊँगी ना। तो लाइक मुझे यूट्यूब पे किसी ने हेल्प नहीं की और मैंने मांगी भी नहीं थी। जैसे कि कुछ ब्लॉगर्स होते हैं कि वो किसी से हेल्प मांगते हैं और कर भी देते हैं। मैं आपको यहाँ नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन कई सारे ब्लॉगर्स के बारे में मुझे पता है कि भाई किसी बड़ी यूट्यूबर ने उनका प्रमोशन किया, उनको सपोर्ट किया। बट मुझे यहाँ किसी ने सपोर्ट नहीं किया था और मैंने मांगा भी नहीं था किसी से। 2 लोगों से मैंने मांगा था सपोर्ट, 2 या 3 लोगों से, जिसमें से किसी का भी रिप्लाई बैक तक नहीं आया था और सिर्फ एक ही है जिनका रिप्लाई आया था। और इसीलिए आज मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके साथ आई एम इन टच विद हर एंड आई लव हर। तो लेकिन उनका मेल आया था, मदद उन्होंने भी कुछ नहीं की थी, मतलब जैसे मुझे प्रमोट किया हो मेरे चैनल को या मेरे चैनल का अपने चैनल पे नाम लिया हो, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। मैं खुद ही मेहनत करके आगे आई हूँ, खुद ही मैंने मेहनत की है, खुद से अपने पाँव पे खड़ी हुई हूँ। तो अब जाके मुझे ऐसा लगता है, जब आज मुझे मेहनत करते 4-4.5 साल का मेरा सफ़र हो चुका है मेरे यूट्यूब का, तो जिसमें इस सफ़र में मैंने यूट्यूब पे जो मेहनत करके खुद को मैं आगे लाई वो तो किया ही, साथ साथ मेरे परिवार को भी संभाला, बच्चों को संभाला, जो एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ हाउस वाइफ, वो भी मैंने पूरी की। और लास्ट ईयर जो भी कुछ हुआ वो आप किसी से छुपा नहीं है, मतलब वो जो स्ट्रगल था वो मेरा सबसे ज़िंदगी का बड़ा स्ट्रगल था अब तक का। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आज मैं आपको मेरे लाइफ की पेनफुल स्टोरी की शुरुआत करने जा रही हूँ बताने की। माई अनटोल्ड पेनफुल लाइफ स्टोरी, जो आज तक मैंने कभी नहीं बताई चैनल पे, और अब मैं आपको बताऊंगी। ये एक व्लॉग में या एक वीडियो में ख़त्म होने वाली स्टोरी नहीं है मेरी, बिकॉज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और मुझे पता है कि ये स्टोरीज जब मैं अब बताऊंगी धीरे धीरे बताऊंगी, मैं एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी और मैं बता भी नहीं पाऊंगी एक वीडियो में। तो अब मैं आपको बताते रहूँगी बीच बीच में, ऐसे अपनी लाइफ स्टोरी का टाइटल डालूंगी मैं, ताकि आपको पता चल सके कि उसके आगे का पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगी मैं अपनी लाइफ की स्टोरी। तो डर तो मुझे बहुत लग रहा है बताते हुए, क्योंकि लोग अब मुझे बहुत गलत समझने वाले हैं कुछ लोग, और क्योंकि इतना मतलब कुछ बताया नहीं था मैंने अपने बारे में, तब लोगों ने मुझे इतने नेगेटिव कमेंट और इतनी नेगेटिविटी हुई है, तो बताने के बाद तो बहुत होने वाली है। अब आप ये कहोगे कि फिर आप क्यों बता रहे हो, अब ये भी कह देंगे लोग व्यूज़ के लिए बता रही है। तो फिर 4 साल पहले ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, जब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपना नाम बनाना था। आज तो मेरा नाम बन चुका है, मुझे नेम फेम सब कुछ मिल चुका है, फिर आज मैं क्यों बताऊंगी। नहीं, मुझे अंदर से ऐसा हो रहा है कि अब भले जितना भी डर लग रहा है, लेकिन अब सब कुछ बताने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए जो फीलिंग अंदर से आ रही है ना, जो मैंने लास्ट ईयर सहन किया, जो भी टॉलरेट किया, कोई नहीं था मेरे साथ खड़ा हुआ आप लोगों के सिवाय। और क्या होता है ना, देखिए जो झूठ बोलने वाले इंसान होते हैं, जो ज़िंदगी भर झूठ बोल सकते हैं, जो छल कपट जिनके मन में होता है, वो तो सारी ज़िंदगी छुपा के रखेंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। लेकिन पर्सन लाइक मी, मैं 4 साल में भी बहुत बार सोच चुकी हूँ कि मैं बताऊँ, विवेक से डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे, मुझे भी थोड़ा सा डर सा लगता था। लेकिन अब मुझे डर लगना बंद हो गया, क्योंकि 4 साल हो गए मुझे अपने पाँव पे खड़े हुए, और इन 4 सालों में किसी ने मदद नहीं की है। इनफैक्ट मैं आपको सच बता देती हूँ, जब विवेक बीमार हुए थे उस टाइम पे हमारे दोनों के परिवार वालों का फ़र्ज़ बनता था मुझे पूछना कि भाई कोई परेशानी है क्या। तो मेरे परिवार वाले, यहाँ पे मैं मेरे मायके वालों की साइड नहीं ले रही हूँ, भगवान मुझे माफ़ करे, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी।
मेरे गणपति की कसम, मेरे घर वालों ने मुझे इंस्टेंटली पूछा था, और जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझे पूछा था कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। मेरे डैड ने मुझे सीधे ये पूछा था, क्योंकि वो लोग तो बाद में पहुंचे थे, पहले तो मैं विवेक को लेके चली गई थी। लेकिन द डे आई केम टू नो कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उस दिन जब मैंने अपनी मम्मी को रो के बताया था, मैंने रोते रोते फ़ोन किया था, मैं बहुत रोई थी, टूट के रोई थी मैं दरवाज़ा बंद करके, जब मुझे डॉक्टर ने बताया था और मैंने मम्मी को बताया था। तब मेरी मॉम ने मुझे डायरेक्टली बस इतना ही बोला था मेरे डैड ने नेक्स्ट डे कि तुम्हारा अकाउंट नंबर दे दो, जबकि मैं कमा रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन आज मैंने ये बात आपसे छुपाई थी, आज मैं जब सारे राज खोल रही हूँ तो ये भी बता देती हूँ। तब मेरे मॉम डैड ने मुझे बिना बोले मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाले थे, कितने डाले थे वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहती, बट मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट में डाल दिए थे। मैंने अपना अकाउंट नंबर देने से मना किया तो पापा ने ढूंढा तो पापा को मिल गया, क्योंकि पापा ने जब मैंने वॉशिंग मशीन और फ्रिज साथ में लिया था ना, तब थोड़ी सी हेल्प की थी पापा ने, कभी कभी वो कर देते थे मुझे हेल्प, और बोलते थे तुम मतलब अकेले इतना सब कर रही हो तो हम क्या करेंगे इस पैसे का, क्योंकि मेरे डैड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं और उनका पेंशन काफ़ी अच्छा खासा आता है, और वो 2 ही जन हैं, अकेले रहते हैं, तो वो बोले हमारा पैसा कहीं तो काम लगना चाहिए, क्योंकि मेरे बाकी के जो ब्रदर सिस्टर हैं वो आराम से बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा लगता था ये है, तो मतलब मुझे उस टाइम पे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। विवेक के घर से मुझे पैसे का कोई सपोर्ट नहीं मिला है, इनफैक्ट उनके भाई ने मुझे पूछा भी नहीं था ऑपरेशन के टाइम पे। जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि इतना सच बोलने के बाद मेरे ससुराल वालों को ये वीडियो देख के मिर्ची लग सकती है, और लोग भी मुझे बोलेंगे कि अपने परिवार वालों को बदनाम कर रही है, मायके वालों की साइड ले रही है और ससुराल वालों को बदनाम कर रही है, पर कोई बात नहीं, लेकिन जो है सच वही बता रही हूँ। तो जिस तरह से मेरा गया साल निकला और मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उस हिसाब से मुझे अब किसी भी चीज़ का डर लगना बंद हो गया है, और अब मैं काफ़ी आई एम फीलिंग मच कंफर्टेबल कि मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब अपनी यूट्यूब फैमिली को सब सच बता देना चाहिए। अंदर से आत्मा कचोट रही है मुझे काफ़ी टाइम से कि रुचि तुम बता दो, क्योंकि कल को उठ के मेरे किसी सब्सक्राइबर को बाहर से पता चले या बाहर से पता ना चले, मतलब मैं कहती हूँ मेरे को ही अंदर अंदर ऐसा लगता है कि यार ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी एक तकलीफ में सारे उठ के खड़े हो जाते हैं। मैं आप लोगों की ही बात कर रही हूँ, जी हाँ, और उन लोगों से मैंने इतनी बड़ी ज़िंदगी की बात क्यों छुपाई, और मुझे ना अंदर से हिम्मत इसलिए भी आई क्योंकि मैंने मुश्किलें सहन की, उसमें से कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेंथ मिली है, क्योंकि मुझे अब लोगों का डर लगना बंद हो गया है, क्योंकि मैंने देख लिया कोई काम नहीं लगा। कितना बुरा वक्त था गया साल, उससे बुरा वक्त तो किसी पे नहीं आ सकता, कोई काम नहीं लगा था, मैं अकेली खड़ी थी मेरे पति के साथ, कोई नहीं आया था, मेरे मॉम डैड आए थे बस, बाकी कोई नहीं आया था। मैं अकेली हॉस्पिटल गई, अकेले हॉस्पिटल से उनको लेके आई थी, ससुराल वाले तो ज़रा भी आके यहाँ देखे नहीं कि क्या चल रहा है। तो अब मुझे किसी का डर नहीं है, जिसको जो समझना है वो समझो, क्योंकि कोई काम लगने वाला नहीं है। इससे मुश्किल वक्त और क्या होगा, जो गए साल हुआ उससे मुश्किल वक्त और नहीं हो सकता है, तो अब क्या डरना किसी से। और ये हिम्मत मुझ में यहाँ से भी आई कि मैंने जब विवेक को पूछा कि क्या मैं बता दूं, विवेक ने एक झटके में बोल दिया मुझे अभी 2 महीने पहले कि बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि उन्होंने भी सबको देख लिया, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। तो अब हमें किसी का डर नहीं है, हमें बस जो हमारे अपने हैं, यानी आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, हमारे साथ खड़े रहते हैं हर तकलीफ में। एक मेरा आंसू गिरता है, मेरे पास 50 मेल आते हैं, 50 DM आते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे एक आंसू पे, मेरी एक तकलीफ पे, मेरे एक हॉस्पिटल में एडमिट होने पे सब लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उन लोगों से मैं ट्रू रहूँगी, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो जैसा है वैसा सारा बता दूँगी। और ये हिम्मत इसलिए भी आ गई क्योंकि विवेक मुझे ये बोले, जब मैंने उन्हें बोला कि मतलब मैं बता दूं क्या, तो उन्होंने मुझे कहा कि रुचि मेरे पूरे सर्कल में सबको पता है, मतलब यहाँ लोकल सबको पता है, जो भी विवेक के दोस्त हैं सबको पता है, तो क्या प्रॉब्लम है। जब सबको पता है तो उन लोगों को बताने में क्या प्रॉब्लम है। अब तक मैं सोचती थी, बहुत सोचती थी कि लोग मुझे जज करेंगे, बहुत डर लगता था, लेकिन अब सब बताने का वक्त आ गया है। मेरी ज़िंदगी काफ़ी पेनफुल रही है, मैं विवेक के साथ बैठ के बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा है कि जब मैं मेन चीज़ें बताऊंगी तब उनको मेरे बाजू में लेके रखूंगी, क्योंकि शायद मैं रो पड़ूँ या हो सकता है वो ठीक से एक्सप्लेन कर सके वो चीज़ें। मेरी ज़िंदगी काफ़ी पेनफुल रही है, मेरी पिछली ज़िंदगी, और बहुत एक बड़ा सच आपको बताने जा रही हूँ मेरी ज़िंदगी का, और एक सच नहीं है, बहुत सारे उससे जुड़ी हुई बातें हैं जो मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रही है,
पूरा मेरे ज़िंदगी का ग्राफ ऐसे 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 रहा है। ज़रा भी मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे अंदर अगर 100 अच्छाई हैं उसके सामने सिर्फ 2 ही बुराई होंगी। मैं खुद को जानती हूँ, इंसान खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता किसी इंसान को। खुद का जो सेल्फ होता है वो सबसे ज़्यादा जानता है इंसान को। सो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं अंदर से बहुत अच्छी इंसान हूँ, बहुत प्योर हूँ। हाँ, आपसे इतने टाइम छुपाया, उसकी सज़ा आप मुझे जो चाहे वो दे सकते हो। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे छुपाया, लेकिन अब मैं अब नहीं छुपाऊंगी। अब जो भी ज़िंदगी में जैसे भी होगा मैं वैसे वैसे आपको बताती रहूँगी, बिल्कुल बिना डरे। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। ये मेरी दूसरी शादी है और विवेक मेरे सेकंड हस्बैंड है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरी ये सेकंड वेडिंग है और विवेक मेरे सेकंड हस्बैंड है। एंड ये तो सिर्फ एक ही सच्चाई है, इसके आगे बहुत लंबी कहानी है पीछे। एंड ऐसी दर्द की कहानी है ना कि मैं आपको एक ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगी, मुझे आपको आराम से बैठ के बताना पड़ेगा। और मुझे पता है इस ब्लॉग को देखने के बाद शायद मेरे मायके वालों का फ़ोन आए कि तुम क्या कर रही हो, या मेरे ससुराल वाले बोलेंगे तुम क्या कर रही हो, लेकिन मुझे अब सब कुछ बता देना है, यहाँ बोझ नहीं रखना। अभी वीडियोस बनेंगे, कुछ नए यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे। रुचि जी, इंडियन यूट्यूबर रुचि का ड्रामा शुरू हो गया। ये कोई ड्रामा नहीं है, मेरी बेटी प्रिशा और मेरे बेटे अवनीश की कसम और मेरे गणपति बापा की कसम, ये कोई झूठ नहीं है जो बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। ये मेरी सेकंड वेडिंग है और विवेक मेरे दूसरे पति हैं। तो कहने के लिए 2 सेंटेंस में बात हो गई, लेकिन ये 2 सेंटेंस के पीछे इस दिल ने कितना दर्द सहन किया है, यहाँ इस दिल के साथ क्या क्या हुआ है, और ज़िंदगी कितनी लड़खड़ाई है। लड़खड़ाते कदमों से चलते चलते गिरी है बार बार ज़िंदगी, और हर बार हर कदम पे ऐसा लगा है, कदम कदम पे, कि बस मैं मरी, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन आज मैं विवेक की इज़्ज़त क्यों करती हूँ पता है? कोई उनके लिए कुछ बोल देता है और मैं रिएक्ट करती हूँ। लोग कहते हैं आप रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बिकॉज़ आज उनके साथ जो भी हुआ है ना, मैं वो टाइम नहीं भूल सकती जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी और वो मेरे साथ खड़े थे। सारी दुनिया से मतलब है हमारे यहाँ पे, मतलब मेरे मायके में उस टाइम पे जब मैंने इनसे शादी की थी, दूसरी शादी को बड़ा बुरा माना जाता था, जबकि आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं रह गया है। आज के टाइम में कैसा हो गया है कि डाइवोर्स इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, मतलब उसे बुरा नहीं माना जाता इतना। और मैं भी इस चीज़ को बुरा नहीं मानती, क्योंकि देखिए 2 लोग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजहों से 2 जन का अगर आपस में नहीं बनता है तो इंसान अलग ही हो जाएगा ना। साथ में रह के एक लिमिट तक ट्राई करता है इंसान बनाने की कि भाई ना टूटे घर परिवार। लेकिन अगर रीजंस बड़े हों, रीजंस ऐसे हों कि जिनका कोई सल्यूशन नहीं है, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, या फिर 2 लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ल देखने तैयार नहीं है, और अगर वो शक्ल देख के रह रहे हैं तो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनका अलग हो जाना बेटर है। अगर नहीं साथ में जी पा रहे हैं तो उस केस में अलग ही हो जाना चाहिए। तो डाइवोर्स होना कोई बुरी बात नहीं है, आजकल बहुत कॉमन है, हो जाता है लोगों का डाइवोर्स। कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। पाप होता तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारा क्यों डाइवोर्स सैंक्शन करता, राइट? लेकिन उस टाइम पे माना जाता था काफ़ी बुरा कि डाइवोर्स हो गया, और मेरे मायके में भी यही प्रॉब्लम थी। तो और डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी, ये एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरे मायके में भी बहुत कुछ हुआ। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, हर वीडियो में आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि मेरे मायके में क्या क्या हुआ, कैसे मेरा सबने साथ छोड़ा, तब मेरे साथ कौन खड़ा था, किस तरह से मैं उसमें से बाहर निकली। अगर मुझे कमेंट्स बहुत ख़राब आए ना तो मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी वीडियोस के, पर मैं सब कुछ सच बता दूंगी। एंड जो भी वीडियोस मेरे लिए लोग बनाएंगे, भैया अपना चैनल ग्रो करने के लिए बना लो, लेकिन है ये सब कुछ सच जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है? मेरे गणपति बापा और मेरे बच्चों से ज़्यादा तो कोई नहीं है। उनकी कसम खा के मैंने कह दिया कि जो भी कहूँगी मैं, जो भी अब आपको अब बताने जा रही हूँ वो सच बताने जा रही हूँ। नहीं, ये भी बहुत बड़ा सच है कि मैं और विवेक पति पत्नी हैं और हमारी इंडियन लॉ के हिसाब से शादी हुई है। हमारा सर्टिफिकेट है, मैं आपको सर्टिफिकेट भी शो कर सकती हूँ। और आज हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। परसों बीत गए और
बहुत खुश हूँ मैं विवेक के साथ। और जैसे कि लोग उन्हें कई बार कह देते हैं कि निकम्मा है, कमाता नहीं है, यहाँ लगता है यहाँ। क्योंकि आज आपने कभी लोग मुझे कह रहे थे जब मैं ताज लेके गई थी उन्हें कि इतना पैसा वेस्ट कर रही हो, ये मुझे वो वर्थ लगा था। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था तो सिर्फ उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। तो आज अगर वो तकलीफ़ में है तो मैं क्यों उनको खुशियाँ ना दूँ? उनका अधिकार है इन खुशियों में। क्योंकि उनको तो नहीं पता था ना कि मैं आगे जाके इतनी सक्सेसफुल होने वाली हूँ। उनको तो नहीं पता था ना। उन्होंने तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मेरा साथ दिया था। ये बहुत लंबी कहानी है। आप सोचेंगे कि आपको उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, कहाँ मिले, कैसे मिले, ये सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, 2 हाथ जोड़ के बोल रही हूँ। मैं बहुत सच्ची इंसान हूँ दिल से, और बहुत अच्छी इंसान हूँ। मेरे अंदर एक बहुत प्यारा दिल है, बहुत सॉफ्ट, जो बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं जब तक मेरे हस्बैंड और मैं कंफर्टेबल नहीं थी मैंने नहीं बताया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा यार अब 4 साल हो गए, एक लंबा टाइम निकल गया। मैं आपको 2020 के एंडिंग में सोच रही थी बताने का, लेकिन उस टाइम पे फिर ये कैंसर वाला सब हो गया तो वो बात रह गई। फिर बीच में मम्मी पापा आए थे, उनको मैंने पूछा था बता दूं, तो मम्मी ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोग पता नहीं। फिर मैंने अभी मम्मी को समझाया, मैंने कहा मम्मी ज़िंदगी निकल जाएगी ऐसे। मतलब जो लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, सारी ज़िंदगी उनसे इतनी बड़ी बात छुपाऊँ मैं? अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ और बहुत बड़ी बातें हैं। ये तो खुद अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको नहीं पता था कि वो मेरे सेकंड हस्बैंड है, एंड द फाइनल हस्बैंड एंड द लविंग हस्बैंड वही है। उन्होंने मुझसे झगड़ा ज़रूर किया पीछे, झगड़ा तो हर पति पत्नी में हो जाता है, लेकिन मैं हर पति पत्नी में होता है यार, चाहे सेकंड वेडिंग हो, थर्ड हो या फर्स्ट। थैंक यू। तो इसको बाहर से ही मैंने शूट किया, खोल के नहीं करनी है, बाहर निकल के। ऐसे पैसे देते हैं बेटा, शूटिंग का बहुत पसीना, बहुत मेहनत की है। शूटिंग के पैसे मांग रहे हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बीच बीच में मेरे ब्लॉग आते रहेंगे और बीच बीच में मैं जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करते रहूँगी, ठीक है। लव यू। आई होप कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। आई होप कि आप लोग समझेंगे कि ये कोई गुनाह नहीं होता ना, दूसरी शादी गुनाह होता, खुद को सेटल करना कहाँ गुनाह है। मैंने इस सोसाइटी में एक चीज़ देखी मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कि अगर किसी की, मतलब उस टाइम की बात कर रही हूँ जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, आज से बरसों पहले, कि मतलब एक औरत का डाइवोर्स हो जाए तो वो बुरी, चाहे वो किसी ने उसको इतना परेशान किया कि उसको मजबूरी में डाइवोर्स देना पड़ा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी दोनों का साथ में नहीं चल सकता था। अगर डाइवोर्स हो जाए तो वो बुरी। डाइवोर्स होने के बाद अगर वो अकेले कमाना शुरू कर दे, उस टाइम पे बोल रही हूँ, आज की बात नहीं कर रही हूँ, तो लाइक अगर वो खुद कमा रही है अपने पाँव पे तो खड़े ही होना पड़ेगा। जब डाइवोर्स हो रहा है तो अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे तो कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे। तो उसमें भी लोग उंगलियां उठा देते थे कि ये तो मतलब ख़राब होगी कैरेक्टर की। एंड अगर वो दूसरी शादी करके घर बसा ले, जिससे कि भाई एटलीस्ट पति साथ में रहे तो लोग उंगलियां ना उठा सकें अकेली औरत पे, तो दूसरी शादी को भी बुरा माना जाता था। मतलब माय गॉड, things were so pathetic, things were so untolerable, unbearable in my life. मैं आपको बोलूँ तो मैं अंगारों पे चली हूँ, मतलब आप समझ लो जैसे कि किसी ने कांच तोड़ दिया और मुझे उस पर चलने का हुआ, ऐसी मेरी ज़िंदगी रही है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आगे की स्टोरी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी। लव यू, एंड प्लीज़ गलत मत समझिएगा मुझे। लव यू सो मच, बाय।